रात के बज चुके हैं 8 और मैं हाजिर हूं आपके सामने मैथ का एक और इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के। और ये इम्पोर्टेंट सेशन है क्लास 10th के यूनिट 1 का। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे, यूनिट वाइज आपको वीडियो देखने को मिलते रहे, तो सबसे पहले आपसे एक आग्रह है कि चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले, और वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपके दोस्त साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं हम लोग रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव को। रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्याओं 25 और 50 के। साथियों, क्वेश्चन है कि संख्याओं 25 और 50 के, संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल बताइए। संख्या दिया हुआ है, ए दिया है 25 और बी दिया है 50। कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताइए। साथियों, आप लोग जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं का, इसका वैल्यू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ए का मान है 25 और बी का मान है 50। इसको गुणा करेंगे तो 125 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 1250 हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने ये चारों दिए हुए हैं, 1250 जहां दिखाई देगा वो आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन का अभ्यास करना चाहते हैं, तो बस आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको बताना है। ऑप्शन है √3, 5 इंटू √5, 1/√16 और ये है 7, √7। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा जो परिमेय होगा। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ना ही इसका निकलेगा, इसका हो जाएगा जी 1 का 1 और 16 का 4। ठीक है, 1 का 1 और 16 का 4, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है गलत है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √7 और दो नंबर ऑप्शन है। एक टोटल पे रूट है जी 8/√32। उसके बाद ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है पाई और 1/1 कितना है जी 48 है। तो आपको बताना है कि आंसर कौन होगा जी। तो देखिए, ये तो परिमेय नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दिखेगा 8 चौका 12, यानी कि 1/4 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। बाकी किसी ऑप्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आपका आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 दिया है, कह रहा है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है शान, दूसरा दिया आसान, तीसरा दिया आवर्ती और चौथा दिया है कोई नहीं। साथियों, आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अगर जिन भी बच्चे को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में इसका जवाब देना ना भूले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा का मतलब है कि एक पर्सन एक ही लाइक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक करके फिर लाइक कर दीजिएगा तो डिसलाइक हो जाता है जी। तो अगर इसको हम प्रसार बताना है तो 6 को 6 नीचे वाले का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 = 15 और ये देखिए 3 × 6 यानी कि 2/5। ठीक है, 2/5। देखिए, जिसके हर में 2 आता है या 5 आता है तो वह संख्या शांत होती है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना ना भूले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अशांत दशमलव विस्तार है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है।
ये और ऑप्शन नंबर ये, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि देखिएगा दशमलव अशांत होने के में 2 या 5 नहीं होना चाहिए, या इसके अलावे जो है कोई संख्या आ जाए, सब जो है अशांत के श्रेणी में आता है। देखिए इसको खंड करने पर, इस 3 का 3, इसको खंड करने पर 2 2 2 आ रहा है, यानी ये भी शांत होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको भी करेंगे तो ये भी ऐसा ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसको खंड करने पर ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। तो आगे देखेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि महत्तम समापवर्तक a इंटू बी, एक्स लघुत्तम है और a बराबर होगा, आपसे पूछा जा रहा है जी, ठीक है। देखिए संख्या है a b, साथियों संख्या इसमें दिया हुआ है, संख्या दिया है a b और इसका दिया x, तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका HCF दिया हुआ है, HCF दिया है x, तो आपसे पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा साथियों, ठीक है। तो इसको हल करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि a गुणे b इक्वल टू LCM गुणे HCF आपको बताया गया है। तो बताइए तो साथियों, a का a, b का b, ये तो है। LCM का वैल्यू नहीं मालूम है और आपसे HCF पूछा जा रहा है, HCF दिया हुआ है, HCF कितना है x है जी, ठीक है। तो कह रहा है कि LCM किसके बराबर होगा, तो जब हम LCM निकालेंगे तो आएगा a इंटू बी बाई एक्स, ठीक है, a इंटू बी बाई एक्स। अब यहाँ पे x है भी नहीं तो यहाँ पे x आप कर देंगे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 625 के अभाज्य गुण कि एक 625 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का घात क्या होगा। तो आपके पास संख्या है कितना जी, 625 है, 625 का फैक्टर करेंगे तो 5 5 5 और 5 आएगा, यानी कि 5 के पावर 4 आएगा। ऑप्शन में दिया है 3 5 6 और 4, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी 4 हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन, जो लोग मैथ का प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं, जो लोग थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं, उनको कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट में आप लोग जवाब देना नहीं भूलिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, कहा है कि दो को संख्या कोई परिमेय संख्या है तो उसके बीच कितना परिमेय संख्या होता है, आपको जवाब देना है, ठीक है। ऑप्शन है 2 1 3 की अनंत, आपको बताना है कितना होता है जी साथियों। तो इसका जवाब होगा डी, दो संख्याओं के बीच परिमेय पूछे या फिर अपरिमेय पूछे, उसका आंसर जो है इनफिनाइट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफिनाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, साथियों फिर से क्वेश्चन आ गया कि कौन संख्या परिमेय है, आपको बताना है परिमेय संख्या, ठीक है। तो आइए 4 ऑप्शन को देखते हैं। 49 रूट अंडर दोनों पे रूट है जी, ये भी दोनों पे रूट है और ये भी दोनों पे रूट है, ठीक है। तो इसको अगर हमने हल करें तो 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। दूसरा देखें 81 का वर्गमूल 9 होगा, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन का जवाब जानता है तो उसका कमेंट में जवाब आप लोग देना ना भूलें, ताकि हमको समझ में ये आ सके कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और इसको आप लोग बना भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या,
परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है? हाँ, नहीं, दोनों की पता नहीं। आपको बताना है कि परिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, जोड़ने पे तो बदल सकता है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय को अगर हम जोड़ने पे, देखिए दोनों केस में जब दोनों को इंटरमिक्स करते हैं ना, तो गुणा के केस में बदलता है, भाग के केस में, अगर जोड़ या घटाव के केस में हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है जी, दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। साथियों, आपको बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 की अनंत। तो इसका आंसर होगा साथियों अनंत। जब भी आपसे परिमेय या अपरिमेय संख्या का नंबर पूछे तो हमेशा उसका आंसर होता है इनफिनाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप सभी से फिर से एक बार आग्रह है कि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या कराइएगा, उतने ही ज्यादा से ज्यादा जो होता है कंटेंट आपको सब समय मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा एनर्जी का एक ही साधन है, और वो है आपका लाइक और सब्सक्राइब, तो इसको आप लोग करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रारंभिक बिंदु में आने में लगा समय। जब भी मिलने वाला क्वेश्चन है साथियों कि फलानवा फलानवा से मिल रहा है, तो उसके लिए बिना सोचे एलसीएम निकाला जाता है साथियों। ठीक है, जब भी मिलने वाला क्वेश्चन है तो एलसीएम निकालिएगा। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम यानी कि होगा 24। 3 8 24, 6 चौका 24 और 8 3 का 24, यानी इसका एलसीएम आएगा 24। तो आंसर हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, कितने घंटे बाद मिलेंगे जी? 24 घंटे बाद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर, फिर वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जी। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे। समय कितना लग रहा है जी? समय लग रहा है 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लग रहे हैं। तो साथियों, आपको कमेंट में बताना है, जवाब देना है कि पुनः वह तीनों, उनका तीनों जो है कब मिलेंगे। ठीक है, माने यानी उन तीनों का मिलने का समय क्या होगा। 3 घंटे बाद मिलेंगे, 5 घंटे बाद मिलेंगे, कि 1 घंटे बाद मिलेंगे, कि 15 घंटे बाद मिलेंगे। साथियों कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर जिन साथियों को नहीं आ रहा है तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे, यानी 1 3 5 का एलसीएम। तो 1 3 5 का एलसीएम 15 होता है, और चूंकि समय घंटा में है तो घंटा हो जाएगा 15 घंटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जी, ये तो आपको एकदम बनाना ही बनाना है जी। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर, यानी कि जहां से दौड़ा था वहीं पे पहुंचने के लिए, पुनः मिलने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे साथियों, और इसका एलसीएम होगा 12, यानी 12 घंटे बाद। 12 होगा नहीं, 12 नहीं जी, 2 4 6 का लघुत्तम, हाँ ठीक है 12 होता है, यानी आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रूट टू जो है क्या है। यानी ये दिया हुआ है कि रूट 2 ये क्या है, आपको बताना है साथियों कि रूट 2 क्या है। रूट 2 क्या है? ऑप्शन है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है प्राकृतिक संख्या, चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बताना है कि रूट 2 क्या है। तो साथियों रूट 2 है अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता है। ठीक है, जिस क्वेश्चन का जवाब आप जानते हैं उसका जवाब जो है कमेंट में देना ना भूलें। ठीक है,
ताकि आपके कमेंट से ये समझ में हमको आए कि आप वीडियो जो है एकदम निश्चित भाव से देख रहे हैं और पढ़ने के लिए देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आप लोग आ गए होंगे तो पढ़ने के लिए ही आए होंगे, तो एकदम इसको हल करते चलना है, आपको कमेंट में जवाब देते चलना है जी। अगला क्वेश्चन है कि √3 क्या है। फिर वैसे ही क्वेश्चन है जी, √3 क्या है आपको बताना है। परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं साथियों, तो फिर इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या होगा जी। क्या होगा इसका आंसर? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ जी, 3 into 3 माइनस कर देते हैं √3। कह रहा है कि बताइए किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है अपरिमेय के श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिएगा एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि अभी तो इसको कुछ है नहीं इसमें, एक्चुअली ऐसे होगा क्वेश्चन 0.1 2 डबल 1 फिर 2 फिर ट्रिपल 1 2 फिर 4 1 2 डॉलर। कह रहा है कि किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दो कैटेगरी में आते हैं, जब जिसमें डॉट डॉट लग जाता है, जिसमें डॉट डॉट लग जाता है दो प्रकार के श्रेणी में आते हैं, एक होते हैं शांत, एक होते हैं आसान। देखिएगा जी, एक होता है शांत और एक होता है आसान। ठीक है, ये अशांत भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती माने दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है, तो ये दोनों परिमेय होता है। ठीक है, लेकिन ये परिमेय नहीं होता है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये अनावर्ती है, क्योंकि पहले एक 1 है, उसके बाद 2 है, फिर डबल 1 है, फिर 2 है, ट्रिपल 1 है, 2 है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसको अशांत कहेंगे। और अशांत अनावर्ती जो होता है, अपरिमेय संख्या होता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में पाई स्क्वायर क्या है, आपसे पूछा है पाई स्क्वायर, आप इसको पाई स्क्वायर मानिए या फिर 2 पाई है, आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन में कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा जी। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों कि इनमें से कोई नहीं। साथियों कमेंट में जवाब दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। साथियों तो इसका आंसर होगा पाई हमेशा, चाहे 10 हो चाहे स्क्वायर कुछ भी हो, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का है। अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना लगे, कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इसका छेद कितना होगा भाई, जब कुछ भी कमन नहीं होता तो कमन 1 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन है साथियों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको ये पहले क्वेश्चन में भी बताया जा सकता है, बताया कि दो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या पूछा जाए या परिमेय पूछा जाए, उसकी संख्या हमेशा अनंत होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग ना लगे। ऑप्शन है 8, 9, 11 और 15। कमेंट में जवाब दिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा जी। साथियों इसका आंसर होगा 11। 11 में 11 और 1 को छोड़कर बाकी किसी संख्या के बाद नहीं लगता है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से पढ़ा जाए इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 25 नहीं जी, 25 आ जाइए 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 25 है और लसअ 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है।
तो फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इससे पहले कि इसको बनाया जाए कमेंट में कमेंट में अगर आप लोग जानते हैं इसके पहले एक क्वेश्चन बन चुका है इस प्रकार से, तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने इतना है, इतना है, इतना है और इतना है। ठीक है, आपको जवाब देना है जी। तो कह रहा है कि संख्याओं का ए बी को संख्या के गुणनफल कहते हैं। एलसीएम दिया है कितना 50 और एचसीएफ दिया है कितना 25, तो ये हो जाएगा 25 25 125 और ये 0 का 0 यानी 1250, यानी उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है फिर। ठीक है, 1250 इसका आंसर होगा जी। साथियों आगे देखते हैं जी, ना दूर नहीं जाना है जी। हाँ। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आपको बताना है अभाज्य। साथियों अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी भी संख्या से स्वयं और एक को छोड़कर भाग ना लगे। आप जानते भी होंगे। ऑप्शन है 15, 12, 75, 23, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 23 होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय पूछ रहा है साथियों। ठीक है, परिमेय बताना है। तो √11, √15, रूट इतना और रूट इतना। ठीक है, तो देखिए साथियों 11 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, फिर से 15 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है। हाँ, इसका निकलता है। 9 का वर्गमूल होता है 3 गुणे 16 का वर्गमूल होता है 4, फिर इसका भी नहीं निकलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अगर ये आज के क्लास का जितना भी क्वेश्चन है आपने अटेंड कर लिया ना, तो आपके एग्जाम में इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बने नहीं। ठीक है, साथियों मन से देखिए और एग्जाम की तैयारी ढंग से किया जाए। ठीक है, जो लोग इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है, जो लोग जो है अगले साल एग्जाम में बैठने वाले हैं उन लोगों के लिए भी जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में कौन अलग है? आपको बताना है। निम्न में कौन अलग है आपको बताना है। ऑप्शन है 35, √164, 2 × √5 और इतना। ठीक है, तो देखिए ये सब जो है अपरिमेय है, अपरिमेय, क्योंकि किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इकलौता ये है जो परिमेय है। तो अलग कौन है? तीनों एक जैसा है और ये अलग है, यानी ऑप्शन जो है ए सही होगा साथियों, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्वेश्चन है साथियों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलन करने के लिए ज्ञात किया जाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है जी। ठीक है, और इस यूनिट का ना कोर क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये यूनिट इसी से शुरू ही होता है। कह रहा है कि जो एल्गोरिथम है यूक्लिड का वो क्या देता है? लौसा देता है, यानी कि एलसीएम देता है, कि मौसा देता है, एचसीएफ देता है, कि भागफल देता है, कि शेषफल देता है। साथियों इसका आंसर होगा बी। यूक्लिड विभाजन जो है एचसीएफ देता है, या फिर यू कहा जाए तो जीसीडी देता है। ठीक है, ग्रेटर कॉमन डिवाइडर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है साथियों? ये परिमेय कौन सी संख्या है? इसमें ये, फिर ये, या ये। तो देखिएगा इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि एक का वर्गमूल 1 और 81 का होता है 9, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी परिमेय हो जाएगा 1/81 √। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है नहीं है? सॉरी, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं बताना है, परिमेय बताना है, नहीं लिख दिया है, परिमेय खोजना है जी। ठीक है, पाई, 2 पाई, इतना और इतना, तो ना पाई होगा ना 2 पाई होगा, √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 होगा, और ये भी नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा जी? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का
कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। कोई भी दो सम संख्या लगातार लेना है, जैसे दो ले लिए सम संख्या तो एक ले लिए, उसके बाद वाला कौन आता है, चार आता है। दो क्रमिक, अगर चार ले लिए तो दूसरा 6 लेंगे। कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो जब भी क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ पूछता है तो हमेशा एचसीएफ इसका 2 आता है। चाहे 2 4 लीजिए, चाहे 4 6 लीजिए, क्रमिक लगातार होना चाहिए, ठीक है। या फिर 6 बात लीजिए, कोई 7 मत कह देना, वो सम संख्या नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं 11,440 में 2 का अधिकतम घात बताना है। 11,440, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। जो ऑप्शन में दिया है 2 3 5, इनमें से कोई नहीं, तो चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, 2 7 14, 2 दूना 4 0। ये 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12 0। 2 से करेंगे तो 1, 2 चौका 8, 2 3 6 0। 2 से करेंगे तो 7, 2 से भाग लगाएंगे तो 7 और 1 और ये 5। इसके बाद भाग नहीं लगेगा साथियों, गलती होती है। 2 3 5, 1 2 3 4 आ रहा है। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। 2 से किए तो 5, हाथ से नहीं बचा तो ये हो गया 14, 2 7 14, 2 दूना 4, 0 का 0, ठीक है। अब 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12 और ये 0 का 0। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। 2 3 6 और 0 का 0, ठीक। तो उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 7 14, इसके घात पूछ रहा है, 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 7 14, 14 एक हार्सिन गया इसमें, चलिए हार्सिन नहीं गया, 2 एकम 2 और ये 5 का 5 दूना 10, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे तो ये 5 ही आने वाला है। कितना आएगा जी, 5 एकम 5, ठीक। 5 एकम 5, 2 बचा, 2 21 हो गया, 5 चौका 20, 20 1 बचा, 5 3 15, ठीक है। 3 से करेंगे 3 चौका 12, अब नहीं होने वाला, यानी 4 आ रहा है जी 2 का घात। इसके बाद से तो 2 बचने ही वाला नहीं है, क्योंकि 5 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। आप ये कर करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है परिमेय कौन सा है, तो हम सबका बारी बारी से वर्गमूल निकाल कर देखेंगे कौन निकल रहा है। 49 का 7 होता है और 64 का 8 होता है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, बाकी किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 7/8, यानी 49 बट्टा जो है 64 रूट अंडर आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए साथियों, इस चैप्टर से ना अपरिमेय अपरिमेय ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कह रहा है कौन अपरिमेय है, तो देखिए ये 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, तो ये हो जाएगा परिमेय, यानी कि गलत है। 1 का वर्गमूल 1 और 81 का 9, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी सेम है, 1 और 9 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा साथियों, 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 35 अपरिमेय होगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा जी, आओ जी। 36 है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल चुका है जी, आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया है 8 9 11 और 15। साथियों, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से भाग, माने जिसमें किसी संख्या से भाग ना लगे, अभाज्य कहलाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। आपको बताना है अपरिमेय संख्या √9, √20, √25 और √49। √9 का वर्गमूल 3, 20 का वर्गमूल नहीं होता निकलता है, 25 का 5 और 49 का 7 होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन 2 तथा, अगला क्वेश्चन है साथियों कि 2 तथा 2.5 के बीच
अपरिमेय संख्या होगी, कौन अपरिमेय संख्या होगी आपको बताना है। तो सबका वर्गमूल निकालिए। देखिएगा 11 का वर्गमूल जो है ना 3 से ऊपर आता है, 3 मान लेते हैं 864, ठीक है। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 3 जो है, देखिए आपको 2 और 2.5 के बीच बताना है और इसका वैल्यू 3 से चालू हो रहा है, तो ये नहीं होगा। रूट 5 का वर्गमूल होता है 2.43 करके, ऐसे होता है। तो ये आएगा आ रहा, फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि √2 और √2 को इसको जब आप लोग गुणा कीजिएगा, ठीक है, गुणनफल निकालिएगा तो 4 आएगा और 4 का कितना होता है 2 होता है, तो परिमेय हो गया, ये गलत है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तीसरा पढ़िएगा, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, ये भी सही बात है, ये सत्य बात है। और ये है एक पूर्णांक, देखिए दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़िएगा, जैसे √2 और √2 को जोड़िएगा तो ये 2 × √2 है। लेकिन अगर इसको जोड़ा जाए तो इसको जोड़ने के बाद परिमेय आ जाएगा साथ में, ठीक है, ये कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा, परिमेय हो जाएगा। एक पूर्णांक संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, बिल्कुल पूर्णांक होगा, गलत बात है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है। दो अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। तो देखिए हमेशा अपरिमेय होता है संख्या गुणनफल, एक अपरिमेय है और एक अपरिमेय है, ठीक है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकता, ये भी जो होता है गलत है, सत्य आंसर जो होता है ये बी ही होगा, ठीक है, बी ही नहीं बी है बस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अरे भैया क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब n है, तब n क्या है आपको बताना है। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय, कि कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय नहीं, हमेशा जो है वो क्या होगा प्राकृत संख्या होगा। n अगर प्राकृत है तो हमेशा प्राकृत होगा, और कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो सकता है, प्राकृत संख्या परिमेय अपरिमेय हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए संख्या रेखा, कह रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु, सिंधु नहीं है, बिंदु है, ठीक है, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या कि एक अपरिमेय संख्या। साथियों आपको बताना है कि क्या किसको सूचित करता है, तो हमेशा वो एक वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अब ये क्लियर ही नहीं लिखा है कि है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें बट्टा लगाना भूल गया है, या तो 11 बट्टा इतना होना है, या इतना बट्टा इतना, या फिर इतना बट्टा इतना, ये क्वेश्चन पूर्ण नहीं है तो इसको हटाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या क्या होगा। इसके लिए एलसीएम निकालते हैं जी, 2 से करेंगे तो 8, ये 10 और ये 12, ये 2 से भाग देंगे तो ये 4, ये 5 और ये 6, 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 5 2 3 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 12 दूना 24, यानी आंसर हो जाएगा 240, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम कर रहा जी,
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का गुणा है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 60 है। यदि यह संख्या इतना है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया है 600, ठीक है। उनमें से एक संख्या दिया है कितना 280, तो कह रहा दूसरा संख्या बताइए। कह रहा है कि एक संख्या है 280, तो कह रहा है कि बी संख्या निकालिए कितना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संख्या 280 दिया है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। फॉर्मूला होता है साथी लोग, फॉर्मूला होता है दो संख्याओं के बीच ए और बी इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है। ये आपका होता है फॉर्मूला दो संख्याओं के बीच। तो कह रहा है कि यदि दोनों का लघुत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, तो कह रहा है ए का मान 280 है, तो बी का मान बताइए क्या है। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। एलसीएम निकालना चाहे तो क्या होगा, एलसीएम निकालना चाहे तो 600 माइनस एलसीएम होगा। ए गुणा बी आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। 6 से यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 40, 80, 120 और 20, ठीक है। आपको बताना है कि क्या होगा, 600 लाना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का गुणा होता है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है, तो संख्या बताइए क्या होगा। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, जवाब देना है। देखिए तरीका तो नहीं, तरीका नहीं। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है ए गुणा बी इक्वल टू एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू कितना है 600 और एचसीएफ का मान लेते हैं x, एचसीएफ इक्वल टू x, बार बार लिखना सही x, ठीक है। और एचसीएफ यहाँ भी है तो एचसीएफ यहाँ पे लिख लेते हैं x, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम स्क्वायर प्लस एचसीएफ स्क्वायर 600 है, ठीक। आगे बढ़ना है, स्क्वायरिंग बहुत चेक करते हैं तो एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। एक और संख्या साथियों, चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। पहले ये टोटल क्वेश्चन हो जाए। कह रहा है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किसका भाज्य होगा, माने कह रहा है कि ये n से भाग लग जा रहा है तो किसका भाज्य होगा। था 8 6 24 को जोड़ेंगे 14 और 9, 14 और 9 1 3 9 8 6 और 14, 14 और 9 जो होता है 14 9 होगा कितना, तो 6 जोड़ेंगे तो 20 23 23 23 और 3 26 और 1 27, ठीक है। 27 टोटल हो रहा है। तो 27 में कब का किससे भाग लग सकता है, ठीक है। तो आपको आपसे बताना है कि 6 से भाग लगेगा कि 4 से लगेगा कि 8 से लगेगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भाग लगाना भी चाहते हैं तो 6 गुना 12 1 बचा 36 18, 36 18 और 6 कम 6, तो ये 6 से भाग लग जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिमेय
ये संख्या है साथियों, आपको बताना है परिमेय पाई रूट अंडर 11 इतना और इतना। तो साथियों इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन था कि रूट 5 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो रूट 5 क्या है साथियों? रूट 5 है अपरिमेय संख्या। निम्न में कौन अलग है, आपको बताना है कि निम्न में कौन अलग है। देखिए, एक का वर्गमूल 1 64 का होगा 8, 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 37 का नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो यानी अलग यही है, ये सब अपरिमेय है साथियों, ठीक है, अपरिमेय। एक है सिर्फ ये परिमेय, आंसर हो जाएगा 48 का ए। 49 देखिएगा, कह रहा है कि 2 प्लस रूट अंडर 2, 2 प्लस रूट अंडर 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट अंडर 3 क्या है? सेम क्वेश्चन है जी, ठीक है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक की संख्या, तो इसका भी आंसर होगा अपरिमेय, चाहे प्लस दे चाहे माइनस दे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? साथियों आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या पूछ रहा, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है जी। 4, 2, 8 और 10, तो साथियों इसका आंसर होगा 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है, अभाज्य नहीं थी, भाज्य संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य, अगला क्वेश्चन है साथियों, ये 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 4 गुना 8 होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीसीडी क्वेश्चन है कि जीसीडी से क्या प्राप्त किया जाता है? एचसीएफ, एलसीएम, दोनों की में से कोई नहीं। आपको बता रहा है कि जीसीडी से क्या प्राप्त होता है? ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर प्राप्त होता है, यानी इसको एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54, तो इसी के साथ जो होता है आपका क्लास होता है समाप्त, ठीक है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है, 54 55 क्वेश्चन जो है ये स्लाइड से बाहर चला गया, जी, ठीक है। तो चलिए, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, अगर आप उन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे ना बने, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर करें, ताकि ऐसा वीडियो आपको डेली देखने को मिले। और दूसरा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यहाँ तक पढ़ने के बाद भी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।